फर्स्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जिसको ARI प्रोग्राम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। AR प्रोग्राम मतलब क्या हो जाएगा, आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रोग्राम या फिर क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम एक ही है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, इसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी गाइडलाइंस क्या है और एज अ फार्मासिस्ट आपका रोल क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसको। द एम ऑफ ARI कंट्रोल प्रोग्राम इज टू रिड्यूस डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, मतलब कि 5 साल या उससे कम एज के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनकी डेथ ना हो किसी भी ARI जो डिसीज कंडीशन होती है इसकी वजह से, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, उसके लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि 5 साल या उससे कम एज के जो बच्चे हैं उनकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से डेथ ना हो, इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने चलाया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हो जाएंगे। टू लोअर द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years एज ऑफ ड्यू टू निमोनिया, 5 साल या उससे कम जो एज है, ठीक है, उनकी जो आयु है 5 साल या उससे कम एज के बच्चों को किसी भी कोई निमोनिया की कंडीशन की वजह से डेथ ना हो जाए बच्चे की, इसीलिए इस प्रोग्राम को चलाया। ऑब्जेक्टिव नंबर 1। सेकंड क्या है, टू मिनिमाइज द सीरियसनेस ऑफ डेथ फ्रॉम निमोनिया इन चिल्ड्रन, डेथ की सीरियसनेस को कम करने के लिए, ठीक है, इसका जल्दी से पता लगाने के लिए कि पेशेंट जो है, जो बच्चा जो है निमोनिया की कंडीशन में जा रहा है और उसको प्रिवेंट करने के लिए चलाया गया। थर्ड क्या है, टू मिनिमाइज द ऑकरेंस ऑफ एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, और किसके लिए, लोअर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने नहीं देखा तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वीडियोस देखिए, उसमें आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो दोनों के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए किनको, बच्चों को। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू मिनिमाइज द ऑकरेंस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे हमने बात करी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, दोनों को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। लास्ट क्या हो जाएगा, टू जस्टिफाई द यूज ऑफ ड्रग्स इन एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, और क्यों, जो ड्रग्स यूज हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, ठीक है, वो सही से हो रही है या नहीं हो रही, इसका पता लगाने के लिए भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया है। कौन सा, ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस कैसे करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, पर्पस क्या है इसका, टू मेक डिसीजन अबाउट सिवियरिटी ऑफ डिसीज एंड चूज अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन डेंजर साइन एंड रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, किस चीज के डिसीजन के लिए, क्या निष्कर्ष निकालने के लिए, सिवियरिटी ऑफ डिसीज, मतलब कि कोई भी डिसीज कंडीशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हो या ऑल ओवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो कितना गंभीर हुआ है, कितना सीवियर है, ठीक है, वो पता लगाने के लिए, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जो सही इलाज है उसके लिए कि आपको क्या करना है, पेशेंट को आपको स्टीम प्रोवाइड करनी है या तो फिर उसको वाइड ओपन अप करने के लिए, लंग्स को फुलाने के लिए मेडिकेशन देनी है ना, क्यों देनी है मेडिकेशन, तो वो चूज करने के लिए आप ये चलाया गया प्रोग्राम। इसके साथ में साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, मतलब कि कब से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये इन बातों का पता लगाने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। यही क्या है, इसका पर्पस, मेन उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद में कलर कोडिंग अगर हम देखें, कलर कोडिंग बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। तो ये कलर कोडिंग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग उसको पता लगा सके कि पेशेंट को घर में ट्रीट किया जा सकता है, 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखने की जरूरत है या अर्जेंट रेफर करके अर्जेंट उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। तो यही हम लोग कलर कोडिंग के अंदर पढ़ने वाले। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, सीवियरिटी ऑफ इलनेस देखेंगे, कलर कोड देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमको क्लियर है। फर्स्ट, सीवियरिटी ऑफ इलनेस में हम लोग देख रहे हैं वेरी सीवियर निमोनिया, मतलब कि निमोनिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है बच्चे में, तो उसको कलर कोड देते हैं हम लोग पिंक कलर का, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, अर्जेंटली रिफर टू हॉस्पिटल, मतलब कि तुरंत रिफर कर देते हैं। अगर कोई क्लिनिक में गया है पेशेंट या तो फिर किसी भी अपने आसपास के हॉस्पिटल में गया है, छोटे से डिस्पेंसरी में भी गया है, गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी एरिया में गया है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गया है जहां पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है,
तो वो क्या करेंगे, रेफर करेंगे, रेफरल लेटर लिखेंगे कि आपको हम लोग रेफर कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल के अंदर में, ठीक है, जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड क्या है, सीवियर न्यूमोनिया, वेरी सीवियर न्यूमोनिया एंड सीवियर न्यूमोनिया दोनों का कलर कोड क्या हो जाएगा, पिंक, और दोनों को अर्जेंटली रेफर करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। इसके बाद क्या देख रहे हैं, नॉट सीवियर न्यूमोनिया, मतलब कि ज्यादा सीवियर नहीं है पेशेंट, तो उसका कलर कोड हो जाएगा येलो, एंटीबायोटिक एंड होम केयर। अब इस पेशेंट को क्या दे देंगे, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देंगे, इसके साथ में होम में केयर करने के लिए बोलेंगे, मतलब आप घर भेज सकते हो एंटीबायोटिक लिख के पेशेंट को। इसके बाद में क्या है, नो निमोनिया, निमोनिया पेशेंट को अभी तक हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर क्या है, आपको ऐसे साइलेंट सिम्टम दिख रहे हैं कि आगे चल के अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आगे चल के पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, ग्रीन कलर कोड दिया गया है, और ट्रीटमेंट में क्या करना है, होम केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टार्टिंग का जो है इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पर्पस क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम लोग आगे और देखिए, कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, अक्यूट रेस्पिरेशन कंट्रोल प्रोग्राम, इसका हम लोग देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट गाइडलाइन एंड फॉलो अप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेनली हम लोग बच्चों के लिए देखेंगे, 2 मंथ्स और 5 साल तक के बच्चों के लिए देखते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं यंग इन्फेंट से, ठीक है। यंग इन्फेंट्स किसको कह रहे हैं हम लोग, जो 0 to 2 मंथ्स के बच्चे हैं उनको हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर। तो इनके साइंस अगर हम बात करें, ठीक है, साइंस क्लासिफाई एज एंड ट्रीटमेंट, तीनों की हम लोग बात करेंगे। तो साइंस क्या क्या अगर देखने को मिलते हैं हम लोग, नॉट फीलिंग वेल, मतलब कि ठीक बच्चे को नहीं लग रहा है, कन्वर्जन आ रहे हैं, कन्वर्जन क्या होते हैं, झटके आना, जिसको हम लोग मिर्गी का दौरा भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में, कन्वर्जन, ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्या देखने को मिल रहा है, साइन अबनॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न और डिफिकल्ट टू वेक अप, मतलब कि स्लीपिंग पैटर्न डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, या फिर हार्ड है, ठीक है। सोने में बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, या उठने में बहुत ज्यादा, सोकर उठने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है एक इन्फेंट को, या फिर स्ट्राइडर इन काम चाइल्ड, ठीक है, बच्चा कांप रहा है, जो एक शांत बच्चा है वो बहुत ही कांप रहा है, ठीक है। वीजिंग साउंड आ रहा है, मतलब कि जोर जोर से सांस लेने का जो साउंड है, ठीक है, वो आपको सुनाई दे रहा है। हाई और लो बॉडी टेम्परेचर में अगर अल्टरेशन हो रहा है, ठीक है, बुखार आ रहा है, या बच्चा बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है बच्चे को, तो ऐसे अगर साइंस दिखाई दे रहे हैं तो वो क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, वेरी सीवियर निमोनिया, मतलब कि बच्चे को बहुत ही ज्यादा सीवियर निमोनिया है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, अर्जेंटली रिफर टू हॉस्पिटल, बच्चे को अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। कीपिंग यंग इन्फेंट वार्म, बच्चों को गर्म कपड़े पहना कर रखेंगे, बच्चों को गर्मी देंगे, ठीक है। इसके बाद में गिविंग फर्स्ट डोज ऑफ एन एंटीबायोटिक, बच्चों को एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्रिप्शन देंगे हम, ठीक है। तो ये 0 to 2 मंथ्स के इन्फेंट के लिए है, ठीक है। जब भी बच्चा जो न्यूबॉर्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको बच्चों को वार्म रखना है, हाथ पैर बच्चे के कभी भी ठंडे नहीं होने देना है, ठीक है। तो बच्चों को हमेशा क्या है, कवर अप करके रखते हैं, बच्चों को ज्यादा देर हम लोग खुला नहीं रखते, बिना कपड़ों के नहीं रखते, या बहुत ही ठंडी जगह पर नहीं रखते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। क्लासिफाई किसमें किया वो देख लिया हमने, और ट्रीटमेंट देख लिया। इसके बाद में सेकंड देखेंगे सीवियर निमोनिया के बारे में, ठीक है। वेरी सीवियर निमोनिया पढ़ लिया हमने। अब सीवियर निमोनिया में क्या हो रहा है, साइंस क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, सीवियर चेस्ट इनड्रॉइंग, मतलब कि जो चेस्ट है रैपिडली सांस ऊपर ली जा रही है और सांस नीचे छोड़ी जा रही है। ये हमारा जो चेस्ट पोर्शन होता है, बच्चों का जो चेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, वो जब रेस्पिरेशन करता है तो रेस्पिरेशन करते टाइम हमारी चेस्ट ऊपर होती है और नीचे जाती है ना। तो अगर ये बहुत ही ज्यादा रैपिडली हो रहा है, ये अल्टरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद में क्या है, फास्ट ब्रीदिंग, बच्चा ब्रीदिंग जो कर रहा है वो बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो ऐसे अगर साइन दिखाई देते हैं तो बच्चे को क्या है, सीवियर निमोनिया की कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट एज इट इज यही करना है कि आप हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे, बच्चों को गर्मी प्रोवाइड करेंगे, गर्म कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। हीटर है तो बच्चों के लिए हीटर आता है, वो हीटर रखेंगे जिस भी रूम में बच्चा रह रहा है उसके अंदर, और इसके साथ में आपके देंगे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे बच्चों को, ठीक है। तो ये काम कहाँ पर होगा, हॉस्पिटल के अंदर में होगा। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं नो निमोनिया ओनली कफ एंड कोल्ड, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, नो सीवियर चेस्ट इंड्रॉइंग, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आपका जो चेस्ट है बच्चे का वो ऊपर नीचे नहीं होते दिखाई देगा। नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी बच्चों को, पर क्या हो जाएगा, कफ होगा और कोल्ड लगा, बच्चा छींकेगा और खांसेगा जरूर, ठीक है। इसके बाद में अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कीपिंग यंग इन्फेंट वार्म, मतलब बच्चे को आपको क्या रखना है, वार्मथ प्रोवाइड करनी है, गर्म कपड़े पहनाने हैं,
फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, आपको बार बार बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है। मदर को बोलना है कि आपको एक टाइम के बाद में 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहना है। इसके बाद थर्ड क्या है, क्लियरिंग नोज ऑफ इंटरफेरेंस विद फीडिंग, आपको बच्चों का जो नाक और माउथ है, ठीक है, उसको क्या करना है, क्लीन करते रहना है थोड़े थोड़े देर में। मतलब आप जब फीडिंग करा रहे हो, ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तो बच्चे को सांस लेने देना है, ठीक है, उसको अपने से अलग करना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद में फिर से फीडिंग करानी। तो ये क्या होती है टेक्निक, ताकि बच्चा क्या है, अगर उसके नाक से सांस नहीं ले पा रहा तो कम से कम फीडिंग करते टाइम माउथ से सांस जरूर ले। ओके, इसके बाद क्या है, रिटर्निंग क्विकली इन केस ऑफ फास्ट ब्रीदिंग, नॉट फीडिंग वेल एंड इन्फेंट बिकम सिक। अब आपको क्या करना, हॉस्पिटल बच्चों को लेकर के ही जाना है। अगर बच्चा ठीक से फीड नहीं कर रहा है, मदर का जो मिल्क है वो सक नहीं कर रहा, वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, बच्चे को फीड नहीं कर रहा, बच्चे की लग रहा है तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, या हाई फीवर चल रहा है, या लो, बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, आपको हाथ पर बच्चे के कोल्ड फील हो रहे हैं, अगर आपने बच्चों को गर्म कपड़ों में रखा उसके बावजूद भी, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगी, गाइडलाइन हो जाएगी, ठीक है, 2 मंथ के बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, WHO क्लासिफिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 2 मंथ टू 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन निकाली है और क्या ट्रीटमेंट निकाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस टेबल से, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट, अगर नो निमोनिया क्लासिफिकेशन, बच्चों को कोई भी निमोनिया नहीं है तो क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। कफ और कोल्ड बच्चों को देखने को मिल सकता है। नो फास्ट ब्रीदिंग, मतलब कि बच्चा क्या है, रैपिड ब्रीदिंग नहीं कर रहा, नॉर्मल ब्रीदिंग ही कर रहा है। इसके साथ में चेस्ट इंड्रॉइंग देखने को मिल रही है, इंडिकेशन ऑफ सीवियर इलनेस, ठीक है। तो इतना साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिल सकता है अगर बच्चे को निमोनिया नहीं है तो। इसमें थेरेपी में हम क्या करेंगे, होम रेमेडीज कर सकते हैं। प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट में कहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे, घर के अंदर ही ट्रीटमेंट देना है। अब अगर हम देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम में और कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट क्या हो रही है हमको अगर दिखाई दे रही है, 60 रेस्पिरेशन हो रहा है अगर 62 मंथ्स ओल्ड के चिल्ड्रन में, या फिर 50 इन 2 to 12 मंथ चिल्ड्रन, या फिर 40 या उससे कम, ठीक है, 40 या उससे कम अगर देखने को मिल रहा है 1 to 5 ईयर्स ओल्ड के चिल्ड्रन में, तो बच्चे को निमोनिया की कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि एक रेस्पिरेशन रेट होता है बच्चों का। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2 मंथ के बच्चे का कितना रेस्पिरेशन रेट होता है, आपको पता है या नहीं, या तो फिर आपके 1 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है तो उसमें रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो निमोनिया की कंडीशन अराइज है, मतलब कि अगर बच्चा क्या है, फास्ट रैपिड क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, तो निमोनिया है बच्चे को। इसकी थेरेपी के लिए क्या देंगे, कॉन्ट्रीमोक्साजोल नाम का जो मेडिकेशन है, या तो फिर अमोक्सिसिलिन प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, ठीक है। थेरेपी कहाँ पे होगी, प्लेस में ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, घर में ही दे सकते हैं, मतलब आप मेडिकेशन प्रोवाइड करके बच्चे को घर भेज सकते हैं। इसके बाद में अगर चेस्ट इंड्रॉइंग जैसे अगर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों के अंदर साइन, तो बच्चों के अंदर क्या है, सीवियर निमोनिया की कंडीशन अराइज है। आईवी या आईएम के थ्रू क्या देंगे, पेनिसिलिन जो ड्रग है वो प्रोवाइड कराएंगे बच्चों के अंदर। आईवी और आईएम क्या होता है, इंट्रावेनस एप्लीकेशन, और आईएम क्या होता है, इंट्रा मस्कुलर एप्लीकेशन, ठीक है। तो मसल्स के थ्रू या वेन्स के थ्रू आपको क्या है, मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चे को। अब ये ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद कौन सा साइन दिखाई दे रहा है, साइनोसिस, सीवियर चेस्ट इंड्रॉइंग एंड नॉट फीडिंग वेल, ठीक है। साइनोसिस क्या होता है, डिस्कलरेशन, मतलब आपका जो बॉडी है उसका स्किन कलर डिस्कलर हो गया है, जिसमें आपको ग्रीन दिखाई दे रही है या ब्लू दिखाई दे रहा है आपकी स्किन का कलर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोसिस का टर्म होता है, ठीक है। तो और इसके साथ में सीवियर चेस्ट सिंड्रोम, मतलब कि जो चेस्ट है वो रैपिडली ऊपर नीचे आपको होते हुए दिखाई दे रही है, बच्चे की सांस लेने में तकलीफ हो रही है इसका मतलब। एंड नॉट फीडिंग वेल, मतलब कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेरी सीवियर निमोनिया, ठीक है। अब इसके मेडिकेशन के लिए, थेरेपी के लिए हम लोग क्या देंगे, आईवी के थ्रू पेनिसिलिन एंड जेंटामाइसिन दोनों प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, और इसका ट्रीटमेंट भी कहाँ पर होगा, हॉस्पिटल में। तो ये WHO के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चों का ट्रीटमेंट हम इस तरह से करेंगे। इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं कि क्लासिफाई कब करते हैं हम लोग, बच्चों को निमोनिया है
नहीं है। इसके साथ में मेडिकेशंस कौन सी प्रोवाइड करेंगे और उसी के साथ बच्चे का ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है बच्चों के लिए और फॉलो अप क्या है। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि और कौन सी मेडिकेशन हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है। इसके बाद में होम केयर करनी है तो कैसे करेंगे, और एज अ फार्मासिस्ट आपके रोल क्या क्या होंगे। थैंक यू।